होता है। आप और हमारे में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर तो एक अलौकिक ही है, वो पारदर्शी है, उसको सब जगह दिखता है। और कण में जब विराजमान है तो क्या नहीं कर सकता है ना उसको। जय माँ दीवा, जय बाबा, जय केदार। तो आज आई छमी केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम में था 2 दिन होगी। जो मारो सौभाग्य था कि मैं यख इतना लंबो टाइम में रुक सकूँ, क्योंकि ये सब संतों प्रताप से उन संत मतलब जो हमारा साधु संत छी, अगर वो कृपा हो जाली तो हम लोग ये धरती में कहीं भी हम जा सकते, कहीं भी रह सकते। जरूरी नहीं होंगे कि पैसे सब कुछ होना, पैसा बिना भी बहुत कुछ होना। यक में अभी एक आश्रम हम चो बाबा बर्फानी का आश्रम में, तो बाबा जी बोला कि आप लोग एक रह सकते हो, पर एक ही शर्त चाहिए कि भजन कर पड़ लो। तो हम वाली से उत्तम बात क्या वाली हमको कि हम भजन कला। तो ये पिछले देखना चाहो आप, ये जी केदारनाथ जी हमारे पिछले केदारनाथ घाटी के सर है, वो जो पिछले देखना चाहो वो एक आपदा की वजह से ही 2013 में वो सब नुकसान हुआ था। बहुत भयंकर आपदा छाई। तो भी आपदा से अभी तक ये केदारनाथ उबर निशा को काम लगातार चलना था। 10-12 साल होने लगी, तब भी काम अभी तक लगातार चलना था। पर वे का बीच भी एक अभी मैं आप एक संत को दर्शन करा दो जो छी 80 साल करीब थी। वो एक बड़ी पोड़ चट्टान पर एक अपड़ मकान टाइप मतलब कमरा भजन करना को एक कुटिया बढ़ाई जा। तो धन्य छी यो संत जो लोग एक भजन करना छी, योग भजन प्रताप से हम लोग एक आज खुशहाल एक जीवन व्यतीत करना चाहो। धन्य जी ये भारत भूमि जो ये संत लोग एक होना चाहिए भगवान का भजन कर रही, तो उनकी प्रताप से ये सब चलना था। अभी आप लोग भी कुटिया के दर्शन कला, बहुत ही दुर्लभ था। मैं बहुत केदारनाथ से काफ़ी मथी आनबाण में थी, मथी एक पहाड़ था वो कमजोरी कुटिया मिली में थी। तो एक या बाबा जी की कुटिया था जो बहुत ही वृद्ध संत थी। इन संतों को जरा आप दर्शन करें और यूँ कुटिया का आप दर्शन करा। संत महात्मा है, आप उनके दर्शन कीजिए। बाहर से बिल्कुल ये ऊपर पत्थर ही पत्थर, और ये उनका अपना भक्ति का स्थान। यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना, ये उनका बैठने का स्थान, और काफ़ी खुली जगह है इधर। ये महात्मा जी ने अपने लिए इधर बाथरूम की व्यवस्था है, शौच इत्यादि के लिए। तो बहुत ही सुंदर है केदार घाटी। होला तो आप लोगों को जीवन धन्य हो गया वो लोग ये दर्शन कर गई। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना था कि आप लोग भी अपने निजी जीवन से कुछ टाइम निकाल के गई इन संतों को दर्शन करने को, कभी तीर्थ धाम कभी कखी, जो आप लोगों से जान चाहूँगा कि जो हमारे लौकिक लौकिक बोलते जो हमारी यो यक अभी प्रेजेंट हम यक छुआ पृथ्वी माँ, तो जो हमारी यो सब कमाई धमाई जो सब ये लिया कि छोड़ जाना, जो जान वेला पड़े जप तप कर्म सब वे नहीं जाना। तो आप लोग भी जप तप कर्म जरूर कर आओ, अपने माता पिता की सेवा जरूर करा। धरती में पहले भगवान वही छी, वो एक बाद सब भगवान छी। है संत शांत प्रवृत्ति से ईश्वर का भजन करे। ईश्वर के भजन से ही संसार का कल्याण वो कर सकता है। वो केवल अपने पेट के लिए अगर संत हुआ है तो संत नहीं आएगा, ना उसकी पीढ़ी चल पाएगी। इस स्थल पर भेजा है तो उसे उस कर्म को करना चाहिए, ना कि पाखंड करके अपने जीवन पालन के लिए जीना संत का काम नहीं। वो तो लालची व्यक्ति जो पाखंड करके अपने जीवन का पालन करेगा, अपना परिवार चलाएगा, वो कुछ ही दिन के बाद रोग ग्रसित हो जाता है। और जब रोग ग्रसित हो जाएगा तो ना वो रह जाएगा ना उसकी कमाई रह जाएगी, और ईश्वर का भजन भी चाहते।
वो तन तो केवल ईश्वर के भजन के लिए मिला है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए गृहस्थी वो सेवा कर लेते हैं तो दोनों का कल्याण होता है। अगर गृहस्थी के सहारे संत लोग रहते हैं, वो व्यवस्था करते हैं, तो उनका भी कल्याण होता है। अगर संताई में रहेगा, भजन करेगा, और अगर पाखंड करेगा तो क्या अपने लिए रखेगा, क्या उसको देगा? है कोई सारा इसके आगे कोई आधार रह जाता है? उस आधार का कार्य जो है केवल एक ईश्वर आस्था है। जिसने ईश्वर का भजन किया है वही संसार में उत्तम रीति से गति पाया है। नहीं, उत्तम गति भी नहीं होती है। हम दुनिया का छल करेंगे, किसी दूसरे का धन लूट करके अपने लिए रखेंगे, अपने किसी हितैषी के लिए लेकर के देंगे, वो धन न उसका काम करेगा भला और न हमारा भला करेगा। वो तो जैसा का ऐसा हो जाएगा, क्योंकि धन ही वो जबरदस्ती का छीना है, अधर्म का है। तो जिसको खिला देंगे वो भी अधर्मी बनेगा। जीवन संत का बहुत ही दुर्गम है, इसीलिए संत कहीं कहीं होते हैं। आज के देखते हुए, आज के प्रचलन में तो हर व्यक्ति संत ही दिखेगा। वेशभूषा से वाणी उसकी ब्रह्म ज्ञान की निकलेगी, वो कहीं जो है वो दूसरी वाणी निकालेगा ही नहीं उसको। तो वो कहता है कि नहीं, हाँ मैं तो क्या, मैं नहीं जानता ब्रह्म को। अरे ब्रह्म क्या है उसके विषय में जानना कठिन है। ब्रह्म क्या है उसके विषय में जानना कठिन है। अच्छे अच्छे जो है महापुरुष नहीं जान पाए, फिर जो है हम जैसे कुछ लोग कैसे जान जाएंगे? वो कर्म कठिन है। उस आराधना पे जो आएगा उसकी कोई कार्यकारिणी ही अलग होती है। साफ सुथरा कपड़ा पहन करके जो है ईश्वर के तुल्य नहीं बन जाता, महापुरुष नहीं बन जाता। आत्मा को धुलना जब सीखेगा तब उसे मार्गदर्शन मिलेगा, तब वो इन व्यवस्थाओं में नहीं रह जाएगा। नहीं, इन व्यवस्थाओं से वो ग्रसित नहीं होगा। इन व्यवस्थाओं में तो हम ग्रसित रहते हैं केवल अपने उधर पूर्ति के लिए, अपने वैभव के लिए, कि संसार हमें जाने और संसार हमको ये बोले कि नहीं, हाँ बड़ा मूर्ति तो अरे बहुत महान मूर्ति है, वो तो महापुरुष है, उनके लिए क्या है। तो ऐसा नहीं है। उस तत्व को पाने के लिए, उस तत्व के कर्म को करने के लिए बहुत बड़ी ही कठिनाइयाँ भोगनी पड़ती है। तपस्या साधारण नहीं है। तपबल जो है अनायास ऐसे ही नहीं मिल जाता कि कहीं बड़ा हुआ, जैसे धन किसी को मिल जाता है तो वैसे ही वो मिल जाता। प्रभु कृपा तभी होती है जब शरीर में निर्मलता आती है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि मुझको निर्मल चाहिए। हाँ, मोह कपट छल तो जिसको निर्मलता का कर्म चाहिए तो निर्मलता का कर्म हर व्यक्ति नहीं करता है। वो तो छल और कपट का कार्य करेगा तो कहाँ उनको जो है उनकी तरफ देखना है। बस केवल कितना उनको सहारा दे देते हैं कि वो सभी साधन उसके संपन्न होगा। पाखंडी को भी जो है वो साधन संपन्न कर देता है, लेकिन अंतिम गति उसकी क्या होती है वो वही जानता है। कोई संत चलते फिरते गाते गीत आरती करते हुए कहीं कहीं जाता है, नहीं सभी अस्पताल में ढेर होते हैं। अस्पतालों की सेवा लगती है उनको,
फिर वहीं से विदा हो जाते हैं। तो क्या रह गया उस तत्व का महत्व? परमात्मा तो एक ऐसी वस्तु है, ऐसा तत्व है कि जिसके लिए संसार में कभी भी कोई कठिनाइयाँ नहीं है। जब उसके निमित्त हम अपने प्राणों को अर्पण करेंगे तो वो हमें किसी भी दुख में नहीं रखेगा। कहते प्रभु की शरण नहीं को बाधा। परमात्मा की शरण में अगर हम आ गए हैं तो हमारे को कौन सी बाधा व्याप्त करेगी? परमात्मा से बढ़कर के है कोई महान जो हमें परेशान कर जाए? अगर हम उनके निमित्त हैं, और जब हम उनके निमित्त हैं ही, हम तो अपने पेट के निमित्त हैं, अपने वैभव के निमित्त हैं, तो उसका तो हमें भोगना पड़ेगा। ये संसार में संत का मार्ग पहले भी कठिन था, आज भी कठिन है, आगे भी आने वाली पीढ़ियों में, युगों में यही रहेगा। सत्य कभी नहीं बदलता है, सत्य एक परमात्मा है। आप लोगों से वो यार केदारनाथ को वीडियो कर लगा, आप लोग जरूर बताया। अगर आप लोगों था और भी केदारनाथ अन्य जानकारी जब तक हुए सब आपसे शेयर कर लो वाला वीडियो में आपका मत दिखो लो कि जब बड़ा आप लोग शुरू हुआ चाहिए क्या पता नहीं मत तक जो लो। तो आप लोगों से निवेदन था कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल से सब्सक्राइब करें। आपको छोड़ बोला विष्णु नवानी। और मैं अभी आप लोग मत देख सकते हो ये सब बाबा कृपा चक। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा केदार।